उनके ड्राइवर की मिसेस के साथ हुआ। सबसे पहले नून लीग ने मामला आपके प्रोग्राम में सीनियर तरीन लीडर अब्बासी साहब ने, मरियम नवाज ने, हमने उठाया। हम चाहते हैं कानून पर अमल हो। मुझे तस्दीक करने दीजिएगा, मुझे तस्दीक करने दीजिएगा। हमने जब सवाल उठाया तो फिर आपकी सीनियर क़यादत ने जवाब में इसे तस्लीम किया और फिर मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया, वरना दिन से ये बात चल रही थी, किसी को नहीं ख्याल आया। तो ये तस्वीर है, ऐसा नहीं कि आए और अचानक हमारे प्रोग्राम में आके सवाल उठाया और फिर मरियम नवाज साहिबा ने उठाया, नहीं, किसी को नहीं ख्याल आया। जब सवाल उठाया तो फिर कहा कि हाँ ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, फिर मरियम नवाज साहिबा ने भी ट्वीट किया, फिर तो ये दिन भर चल रहा था मामला। ये इसका सीक्वेंस है। शाहजेब साहब शुक्र करें कि भी चंद घंटों में, यानी बाप के सामने बेटी गिरफ्तार हो, खावंद की अहलिया बिस्तरे मर्ग पर हो और टेलीफोन करने की इजाज़त ना हो, और मरियम नवाज अपने सो रही हो अपने कमरे में और उसका दरवाज़ा तोड़ दिया जाए। काश कभी सोच लें कि वो तो कई दिन किसी को ये भी ख्याल नहीं आया कि ये ज़्यादतियाँ की गई थी, और हमारी तो कई लोगों की जवानियाँ के 2-2 साल का कोई जवाब दे नहीं है। ताल साहब प्रिसाइजली यही बात है कि आप लोग इससे गुजरे हैं। जो मरियम नवाज साहिबा के साथ हुआ और जो कराची में वाक़या हुआ, इतना अनफॉर्चुनेट वाक़या था। और मुझे याद है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा बजाय इस पर के पशेमा होते और कहते कि ये गलत हुआ, ताकत इतनी सर पर चढ़ी हुई थी उनके कि मुझे याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कहते थे कि अगर आईजी ने छोड़ा या फिर मुकदमे में कोई रियायत दी तो फिर हम देखना कि आईजी तुम्हें वफाक से हम बदल देंगे। आईजी को धमकियां देते थे, पुलिस को धमकियां देते थे, ताकत सर पर चढ़ी हुई थी। मरियम नवाज को जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब के सामने अरेस्ट किया गया, ये भी नहीं ख्याल रखा गया कि वालिद साहब कैद हैं, उनके सामने अरेस्ट किया गया, ताकत सर पर चढ़ी हुई थी। क्या आप लोगों की भी ताकत सर पर चढ़ रही है? वो अब इस वक्त रिसीविंग एंड पर है, तो कल को आप भी होंगे, फिर आप उनसे बदला लेंगे, फिर वो आपसे बदला लेंगे। ये मुल्क बदलों की सियासत में ही चलता रहेगा। आप याद करें जब मरियम नवाज साहिबा के साथ ज्यादती हो रही थी, इसी प्लेटफॉर्म से हम आवाज उठा रहे थे, मगर उन पे क्या ताकत सवार थी उनके सर पर। तो आप लोगों के सर पर क्या ताकत सवार हो गई है? मगर कई ऐसे लाकानूनियत या ऐसे जुर्म जो हैं, ऐसे हुकूमत हमारा फर्ज बनता है कि अगर कोई बगावत पे उकसा रहा है तो उस पर फिर कार्रवाई की जाए। अब अगर कोई ये सारी चीजें मियां यानी नवाज शरीफ और नून लीग से कंपेयर कर रहा है तो कोई कंपैरिजन नहीं है। मसलन तोशा खाना केस का, फॉरेन फंडिंग का, वो कहते हैं जी जैसे नवाज शरीफ से ज्यादती हुई वैसे इमरान से नहीं, इमरान से नहीं, इन्होंने जुर्म कर चुके हैं। इसी तरह ही शहबाज गिल जुर्म कर चुके हैं। भाई उसका अगर पेशेमानी है तो खुलकर सामने आए ना जी। और इमरान खान के चीफ ऑफ द स्टाफ है, वो ये तस्लीम करें, सब कुछ चीजें लेकर आए। लेकिन ये नहीं हम कर सकते कि वो सिर्फ सियासी आड़ में अपने गुनाहों को छुपाते रहे। और पिछले वो लगातार उनको ये सहूलत हासिल रही क्योंकि वो लाडले थे। 8 साल तक फॉरेन फंडिंग का फैसला नहीं आया, वो इश्तिहारी थे, मगर उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट जाया करते थे। पनामा केस में किसी ने पकड़ा नहीं, वो इश्तिहारी थे उस वक्त। इसी तरह उनका कोई घर हो, फॉरेन फंडिंग हो, उनके बच्चों का मामला हो, उनके लिए बस और थी, हमारे और आम लोगों के लिए और थी। तो वो अपनी सियासत की आड़ में अपने जुर्म ना छुपाएं, वो सियासत करें मगर सियासत की आड़ में जुर्म ना छुपाएं। इमरान खान अपनी सियासी मकबूलियत और अपनी पार्टी की आड़ में अपने और अपने साथियों के जुर्म छुपाना चाह रहा है, ये हम नहीं होने देंगे। लेकिन किसी जगह अगर ये लगेगा कि ज्यादती हो रही है, वो नहीं होगी। हम भी आपको भी जवाब दें, अल्लाह ताला को भी जवाब दें।